कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइल है आपका यहाँ पे अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश के पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश का संपूर्ण उत्तर सही पेपर कंप्लीट करने वाले। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर अंग्रेजी के पेपर अच्छे अंक ला सकें। आपका मार्क्स 80 अंक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहने वाले हैं। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं ठीक है इंस्ट्रक्शन आते हैं, अल क्वेश्चन और कॉम्पल्सरी। दूसरा आता मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर ठीक है इंस्ट्रक्शन आते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ये आता है आपकी रीडिंग, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस कंप्रेशन ऑफ द पैसेज। तो ये आपका पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज को आपको पूरा यहाँ पर रीड कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर आवर स्लीप हैबिट्स हैव चेंजेड ओवर द लास्ट सेंचुरी, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो पूरा आपको यहाँ पर इस पैसेज को रीड करना है। साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको पूरा यहाँ पर रीड कर लेना है, ठीक है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके 10 नंबर के रहेंगे क्वेश्चन। तो पहला था हाउ मैनी हावर्स ऑफ स्लीप डिड पीपल जनरली गेट इन द पास्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है लेस देन 6 आवर्स, और बी था अराउंड 7 आवर्स, और सी था 9 आवर्स, और डी था 12 आवर्स। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 9 आवर्स, ठीक है। फिर आपका दूसरा था विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेड पीपल स्लीप हैबिट्स इन द 18 एंड 19 सेंचुरी। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा द एबिलिटी ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शन एट नाइट, ठीक है। तो आपको इनको याद करते जाना अच्छे से और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है हाउ इज ठीक है इंसोमानिया क्यूज्ड। तो इसका आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बाय बरी, ठीक है ठीक है एंसिटी एंड डिप्रेशन। फिर आपका चौथा आता है हाउ डज स्लीप डेफिसिट इफेक्ट इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा इट केसेस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड रिड्यूसेस परफॉर्मेंस। फिर आपका पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा था भाई आर सम पीपल अनेबल टू स्लीप, ठीक है इन टूडे, ठीक है इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा दे हैव नेचुरल, ठीक है इंसोमानिया। फिर आपका छठवां आता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ सॉल्यूशन फॉर पीपल टू गेट मोर स्लीप। तो इसका आंसर आपका डी रहने वाला है रिटर्निंग टू ओल्डर स्लीप हैबिट्स। फिर आपका सातवां था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ रिजल्ट ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा बेटर मेमोरी, ठीक है रिटेंशन। फिर आपका आता आठवां व्हाट डज द पैसेज सजेस्टेड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ जेट लैग ऑन स्लीप। तो इसका आंसर आपका डी रहने वाला है जेट लैग, ठीक है बोरेसेंस बन, ठीक है अल्टरनेस। फिर आपके यहाँ पर नौवां क्वेश्चन आता है द सिनोनिम ऑफ स्लीप, ठीक है स्लीप। आप यहाँ पर स्लीपलेसनेस इज, स्लीपलेसनेस का आपको सिनोनिम लिखना है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर 10वां था फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली का आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है इवेंचुअली। आपका 10वीं का बी राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था 10 नंबर का पैसेज वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल, ठीक है टू इट, जो कि 4 नंबर का रहने वाला। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो इस पैसेज को पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है। इसके आपको क्या करना है नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है। तो चलिए नोट्स आपको किस तरह से बनाने हैं चलिए आपको यहाँ पर देख लेते हैं। इसका टाइटल रहेगा दिवाली और ठीक है होलिस्टिक सेलिब्रेशन ऑफ वेलनेस, इस तरह से आपका टाइटल रहने वाला है। सॉरी आपको यहाँ फिर से दिखा देते हैं, ठीक है। तो और साथ ही इसकी जो नोट्स है वो आप देख लीजिए। पहली हेडिंग देख लीजिए, ठीक है। फिर दूसरी हेडिंग आपको लिखनी है और तीसरी हेडिंग, इस तरह से आपके नोट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट्स को देख लीजिए, पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग और ये तीसरी हेडिंग, ये आपको इस तरह से नोट्स रहेंगे। तो आपका क्वेश्चन दूसरे का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन बी आती है आपकी यहाँ पर राइटिंग। तो क्वेश्चन तीसरा आता है डिजाइन अ पोस्टर फॉर स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग हैबिट्स यू माई यूज स्लोगन्स। अथवा में आता है योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी डिजाइन अ सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। तो जो आपके यहाँ पर फादर है उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपको यहाँ पर घर का सामान सेल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। तो हम आपका तीसरे प्रश्न का और तीसरे का अथवा दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो पहले तो आप तीसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका यहाँ पर
क्वेश्चन तीसरे का आंसर रहने वाला। तो आप पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप मैसेज फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर बड़े अच्छे में लिखना, अनलॉक योर वर्ल्ड द वैल्यू ऑफ बुक्स, ठीक है। फिर आपको इस तरह से लिखना है और फिर दूसरी हेडिंग आपकी आएगी जिसमें आपके 4 पॉइंट आएंगे, फिर तीसरी, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला क्वेश्चन तीसरे का। और इसका जो अथवा का आंसर है वो देख लेते हैं, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है, हाउस होल्ड गुड्स फॉर सेल, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का अथवा का आंसर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन चौथा आपका आता है, यूआर मनीष मानसी रेसिडिंग एट राम जानकी अपार्टमेंट ग्वालियर, राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, कमिश्नर ऑफ ग्वालियर कॉम्प्लेनिंग, ठीक है, अगेंस्ट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स इन योर सिटी। और साथ ही इसका जो अथवा दिया गया है, यू आर अशोक मिश्रा रेसिडिंग एट, ठीक है, अमरकंटक, ठीक है, एनसेलेब ग्वालियर, MP इनवाइटिंग यू फ्रेंड अजय टू योर सिस्टर मैरिज गोइंग टू टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा चौथे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका चौथे का अथवा का आंसर भी आपको दिखा देते हैं। ये आपका चौथे के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन पाँचवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया ग्लोबल वार्मिंग, इस पर हम आर्टिकल देख लेंगे। और अथवा में आपको क्या करना है, ईचो क्लब पर आपको एक यहाँ पर, ठीक है, यू आर पुष्कर मंजूला द सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब ऑफ स्कूल रिसेंटली यू सेलिब्रेटेड द प्लांटेशन। तो आपको यहाँ पर ईको क्लब यानी आपको यहाँ पर ट्री प्लांटेशन सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए आपको एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो चलिए आपको पहले तो हम यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग पर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पैराग्राफ, ठीक है, आर्टिकल। ये आपका क्वेश्चन पाँचवीं का आंसर रहने वाला, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये आपके यहाँ पर अथवा का आंसर रहेगा जिसमें आपको रिपोर्ट बनानी थी, तो ये आपका यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है, ठीक है। फिर चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स एनी फिर आपको 5 करने हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला आता है डॉट डॉट अम्ब्रेला इज नॉट यूजफुल थिंग। तो आपका पहले का आंसर रहने वाला है, ठीक है, इसका आंसर आपका आ हो जाएगा, ठीक है। दोनों में आपको ए भरना है। फिर दूसरा था हाउ डॉट एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, तो इसका आंसर आपका मच हो जाएगा दूसरे का आंसर। फिर तीसरा आता द ट्रैफिक रूल्स डोंट बी फॉलोड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, मस्ट बी फॉलोड। फिर आपका चौथा आता कीप योर बॉक्स डोंट द टेबल, तो इसका आंसर आपका ऑन हो जाएगा। फिर पाँचवा आता बी बार गेटिंग लेट फॉर द शो डोंट बी टेक आ टैक्सी, तो इसका आंसर आपका शो हो जाएगा। फिर जो आपका छठवां था आई नाउ यू आर अफेयर डोंट डॉग्स, तो इसका आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। फिर आपके आते हैं डू इज डायरेक्टेड, जो कि 5 नंबर के रहेंगे। अस ही सो द पुलिस से ही रेन अवे, इसमें आपको नो सुनर देर का प्रयोग करना है। दूसरा आता द लेडी इज अ डॉक्टर सी इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, ठीक है, इसमें आपको रिलेटिव क्लाउज का प्रयोग करना है। और तीसरा में आपको अनलेस का प्रयोग करना है, जो चौथा दिया गया है। तो चेंज द नरेशन में चेंज करना है। फिर पाँचवा देख लीजिए चेंज द वॉइस, और जो छठवां आपका देख सकते हैं, ठीक है, 6 में से आपको 5 करने हैं। तो चलिए इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड का सोल्यूशन दिया गया है। पहले का आंसर रहेगा नो सुनर डिड ही सी द पुलिस देन ही रेन अवे, और दूसरे का आंसर रहने वाला द लेडी हु इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस इज अ डॉक्टर, ठीक है। और तीसरे का आंसर रहेगा दे विल बी पनिश्ड अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, और चौथे का आंसर रहेगा द बॉय टोल्ड मी दैट ही हैड वॉन द मैच, और पाँचवें का आंसर का भाट इज बीइंग रेड बाय यू, और छठवें का आंसर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपके डू इज डायरेक्टेड यहाँ पर हो जाते हैं। अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे। रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका पैसेज दिया गया द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया 5 नंबर का रहेगा, तो इसको पूरा रीड कर लेना है। अब इसका जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। हुज मम्मी द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, तो पहले का आंसर रहने वाला द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द मम्मी ऑफ किंग ट्यूट, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ पर फिर से सुन लीजिए। इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं।
पहले वाले का आंसर रहने वाला द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द मम्मी ऑफ किंग टट। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा था भाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिसरेक्शन इन द एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा रेबिवल। फिर आपका जो तीसरा था वेन वाट टॉम्ब डिस्कवर्ड, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा इन 1922। फिर आपका जो चौथा आता है ठीक है हावर्ड कार्टर डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब, तो आपको बताना यह ट्रू है या फॉल्स, तो इसका आंसर आपका ट्रू रहेगा। और जो पांचवा था राइट द एनासोम ऑफ कंप्लीट, तो कंप्लीट का आपको एनासोम लिखना है, तो इसका आंसर आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट आपका इसका आंसर रहने वाला है। और अब चलिए आपका 9वें का ये आता है जो कि आपका 8वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। 9वां का आपका ये आता है जो कि पोयम दी गई है 3 नंबर की रहेगी, इसकी 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला आता द पोयम ऑफ फोटोग्राफ इज अबाउट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर दूसरा था हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द फोटोग्राफ, तो इसका आंसर आपका बी रहना 3 गर्ल्स। और जो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है तो फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स बाल्किंग ऑफ स्टैंडिंग वेयर फीट इन, ठीक है सलाव वाटर, तो बाल्किंग का आपको मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपका पैडिंग हो जाएगा PADING। ठीक है, इस तरह से आपका 9वीं का ए कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका 9वीं का बी आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। चूज द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो पहले का आपका सी राइट आंसर रहने वाला द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। फिर दूसरा था हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा माई कजिन मोरेड। ठीक है, माई COUSIN कजिन और MOURAD। फिर आपका जो तीसरा था इन विच लैंग्वेज डिड मोरेड स्पीक, तो इसका आंसर आपका आर्मेनियन हो जाएगा ARMENIAN। ठीक है, फिर आपका आता चौथा विच पार्ट ऑफ द डे डज मोरेड विजिटेड द स्पीकर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ठीक है डी राइट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम हॉर्नेबल इज अबाउट 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। एनीफाई आपको 5 क्वेश्चन करने। भाट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्रैंड मदर फ्रेंडशिप विद द ऑथर। फिर दूसरा था whom did the narrator and his family want to duplicate and why। तीसरा था how are the earth principal biological system being ठीक है डिप्लीटेड। और चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, 6वां। ठीक है, तो इनके आंसर आपको दिखाई देते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 10 से लेकर आपको यहाँ पर विलेज तक पूरा याद कर लेना है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 10 से लेकर आपको यहाँ पर स्केल तक पूरा याद कर लेना है। फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए 10 से लेकर आपको यहाँ पर यूजेस तक पूरे याद कर लेना है। और चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर 10 से लेकर यहाँ पर ठीक है रिसोर्सेस यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। और 5वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 6वें का आंसर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम ठीक है पोएट्री इज अबाउट इन अबाउट 30 वर्ड में आंसर देना। एनी 3 आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला आता भाट एज द कैमरा कैप्चर्ड आ फोटोग्राफ। फिर दूसरा था भाट एज द फेस स्ट्रेंज टू टेल मीन द वॉइस ऑफ द रेन। फिर आपका तीसरा था भाट एज द फेस हर बेरेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन द लवन टॉप से लिया गया। फिर चौथा था भाट इज द पोएट फीलिंग्स टूवर्ड्स चाइल्डहुड। ठीक है, तो चलिए हम इनके आंसर देख लेते हैं। आपको 4 में से 3 करने हैं। पहले का आंसर आपका 10 से लेकर आपको हॉलीडे तक रहेगा। और दूसरे का आंसर आपका 10 से लेकर मैसेज तक रहेगा। और तीसरे का आंसर देख लीजिए आपका 10 से लेकर यहाँ पर ब्रांचेस तक रहेगा। चौथे का आंसर आपका 10 से लेकर एडल्टहुड तक रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर 11 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर 12 आता है जिसमें आपके ठीक है आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनमें आपको कितने 2 करने हैं। तो चलिए इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 13 आता है जिसमें इसमें भी आपको कितने 3 दिए हैं, तो आपको 2 करने हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए जो इनके आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो 13वें की पहले वाली का आंसर देख लीजिए। ठीक है, 10 से लेकर आपका चैलेंजेस तक रहेगा। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर देख लीजिए और तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको आप फोटोग्राफ पर सेंटर आईडी लिखनी है। अथवा में आपको ठीक है हाउ इज द साइकिल मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो ये आपकी ठीक है ये आपकी आप फोटोग्राफ पर सेंटर आईडी दी गई है। और साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर 15वां क्वेश्चन आता है
जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, द एड्रेस। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए हम 15 प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 15 प्रश्न का आंसर रहेगा। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वें के अथवा का आंसर। ये आपका 15 प्रश्न का आंसर है, ये आपका 15वें के अथवा का आंसर रहेगा। और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के, ठीक है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।